तक्षशिला से तकनीक तक, बल्लभी से भारत के वैभव तक यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिस मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं वह नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की है। यह हमारा देश भी अजीब है, हम अपनी ज्ञान परंपरा की बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। ठीक है, समय के साथ इकट्ठा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन यह आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर भी सोचने की आवश्यकता है। पहले भारत में ज्ञान के केंद्र क्या होते थे, कभी हमने सोचा नहीं है इस पर। गुरुकुल और नालंदा तो बहुत बाद में आए। गांव में भारतीय समाज में देवालय, मठ, मंदिर ये शिक्षा के केंद्र हुआ करते। बाबर ने अयोध्या का विध्वंस राम मंदिर का नहीं किया था, तीर्थस्थल भारत के ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे। भारत की ज्ञान परंपरा को तोड़ने का कार्य बाबर और औरंगजेब इन लोगों ने किया था। और हमारी विडंबना यह है कि 1200 वर्षों से 1000 से लेकर 2500 चल रहा है, 1500 वर्षों से हम सिर्फ उनका गुणगान कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की अब पड़ी है कि हम अपने ज्ञान परंपरा का संयोजन नहीं कर पाए हैं। लेकिन वर्तमान की सरकार जो इस विषय पर सोच रही है, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूं। भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंच जनता भी इस बात को, पिछले बजट में एक बजट अलॉट हुआ है और वह बजट 3,33,000 भारतीय ज्ञान परंपरा की पुस्तकों को लिखने के लिए हुआ है। और उसको लिखेगा कौन, आपको लिखना है। उसमें लिखने वाला राइटर को पैसा मिलेगा, मानदेय मिलेगा, रिव्यूअर को मिलेगा, जो प्रूफ रीडिंग करेगा उसको मिलेगा। 3 जो उस राज्य के विश्वविद्यालय हैं, जैसे दिल्ली में कौन सा विश्वविद्यालय उसका मॉडल यूनिवर्सिटी बनेगा, अब इस पर चर्चा हो रही है, उसका वाइस चांसलर, नोडल अफसर और बाकी जो उस प्रदेश में, उस प्रांत में जो विश्वविद्यालय हैं वो उसके सहायक रहेंगे। ऐसे भारतीय ज्ञान परंपरा की अक्षुण्ण रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए सरकार कार्य कर रही है। उसी में आप सभी लोग जो 1 तारीख को परीक्षा होने वाली है, जिसकी विस्तृत चर्चा हमारे प्राचार्य प्रोफेसर राजीव वर्मा जी ने आपके समक्ष रखी है, आप सभी को मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं आनंद जी को कि वह आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। Thank you, Ashutosh sir. Respected dignitaries, learned members of the college IPS committee, the teaching and non-teaching fraternity, dear students and my fellow colleagues. On behalf of Satyavati College Evening, I feel privileged to propose the vote of thanks at the conclusion of today's enriching workshop on Indian knowledge system, organized to support students preparing for the upcoming national level examination. At this juncture, I would like to refer to a श्लोक। जनरली जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो मेरे पिताजी ये श्लोक सुना, ज्ञान, शील, गुण या धर्म ये नहीं होते, वो धरती पे, इस मृत्यु लोक पे भार के समान है और वो मनुष्य के रूप में पशु के समान मृगाश्चरन्ति, मृग की तरह वो चल रहे हैं। So this श्लोक reminds us that in the Bharatiya Gyan Parampara, in Bharatiya knowledge tradition, education is never limited to information or skill alone. True learning integrates Gyan, Sheel, Dharma, we call it Dharma. Today's workshop has strongly echoed this holistic vision of education. At this point, I would like to express our deep gratitude to our distinguished resource persons whose lectures enriched our understanding of Indian knowledge systems from multiple perspectives. First, I sincerely thank Shri Hari Krishna Sharma sir, who offered a comprehensive framework to understand knowledge at 3 levels: the foundational level, Indian knowledge systems as a global tool, and the critical understanding of colonial constructions versus indigenous knowledge. Sir highlighted India's prehistoric and multi-directional knowledge systems, emphasizing their wide applicability. He explained that science is a tool of validation, but science itself has not yet reached a stage where it can fully validate the depth of knowledge preserved in our ancient scriptures. His references to town planning, agriculture,
metallurgy, temple architecture, and texts like the Arthashastra, yoga traditions, economy, and astrophysics powerfully demonstrated how Indian knowledge integrates spirituality, technology, and lived practices. His remark that every knowledge is based on something that has been created previously beautifully reinforced the continuity of our parampara. He also guided students on the relevance of the IKS syllabus and examination pattern and its usefulness for other competitive examinations. We are equally grateful to Professor Devendra sir, who began with the memorable statement, "English is my fashion and Bharat is my passion." Through which literary influence from Shakespeare's Seven Ages of Man and King Lear to Indian philosophy. His comparison of material attachment in Western literature with the four ashram of Bharatiya Darshan, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha and Sannyas was deeply illuminating. He thoughtfully explained the concepts of man and buddhi and offered fascinating examples from chemistry and metallurgy, including ancient Indian practices of alchemy and modern electronic analysis of gold and silver. His discussion on science and spirituality, especially the distinction between Jad and Chetan, helped us understand Indian metaphysics in scientific terms. By connecting quantum theory with Bhagavad Gita, Sir referred from Brihadaranyaka Upanishad also, Datta, Dhammita and Dayadham. And Sir beautifully concluded with the universal ideals of Sarve Bhavantu Sukhina and Vasudhaiva Kutumbakam. I will also extend my heartfelt thanks to Professor Kaushal Kumar Sharma sir, who began by asking a fundamental question: why should we study Indian knowledge system? Then he reminded us that as Bharatiya, we must learn from our parampara, which is eternal, continuous, and living. Sir clearly distinguished between knowledge and wisdom, emphasizing that while knowledge informs, wisdom transforms. His reflections reinforce the idea that parampara does not resist change but rather sustains continuity through values. I now extend my sincere gratitude to our chief patron, Professor Hari Mohan Sharma, Principal Sir, Satyavati College Evening. Though he could not present with us today due to unavoidable circumstances, we truly missed his gracious presence. His constant encouragement and academic leadership remain a guiding force behind such initiatives. I would also like to express my heartfelt thanks to Professor Rajiv Kumar Verma, Nodal Officer in IKS Committee and Acting Principal, Satyavati College Evening. Sir, your tireless efforts, academic vision and commitment made this workshop possible. I would also like to place on record our sincere appreciation for the members of the Indian Knowledge System Committee of Satyavati College Evening, whose collective efforts made this workshop both meaningful and successful. I extend heartfelt thanks to Dr. Manorama Mishra, Dr. Ashutosh Tiwari, Dr. Shiv Shankar Tiwari, Ms. Tarika, Ms. Priyanka Sharma, Dr. Neha Bansal, Dr. Nisha, Ms. Sweta Basad, Ms. Mansi Sachdeva, and Dr. Kunal. Your academic dedication, organizational support, and commitment to promoting Bharatiya Gyan Parampara within the college have been truly commendable. This workshop stands as a reflection of your teamwork and shared vision for integrating Indian knowledge systems into higher education. I also take this opportunity to thank our teaching fraternity, non-teaching staff, and our sitting here I can see. Thanks to you, sir, for making this workshop possible. And our super energetic students, volunteers of NSS, whose cooperation and dedication ensure the smooth conduct of the program. I would also like to inform everyone that books related to Bharatiya Gyan Parampara are displayed in the corridor of this auditorium. I request the students to kindly have a look and explore these valuable resources. To all the students appearing for the Bharat Board IKS examination on 1st of February, I wish you all the very best. May this workshop help you succeed, and not only in the examination but also in the understanding of the deeper roots of our knowledge tradition. Now I request Dr. Manorama Mishra to come on the stage and proceed the further program. आप सभी से आग्रह है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के बाद पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग हिमाचल
जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी शिक्षक कृपया मंच पे आए और हमारे अतिथि के साथ एक भी फोटो हो जाए। है इसको अपने कोर्स करिकुलम के साथ कैसे जोड़ेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण। जोड़ेगा कौन? इसको टीचर जोड़ेंगे। अब टीचर जोड़ेंगे तो पहले उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनका ज्ञान और उनका बोध बढ़ना चाहिए। इसके लिए into the course curriculum. It's a tough job. I was also a member of the higher education for framing the Indian knowledge system in geography. I was also a member of the Bharatiya Shiksha Board to see the school education system, how the knowledge system in geography to be inculcated in the course of time. So my area of concern today that I'm attached to many different kinds of bodies at a different levels so that we are able to give them the best knowledge which they should grasp. उनको कितना पर सबसे बड़ी समस्या किस आदमी को किस तक पढ़ाना चाहिए, किस व्यक्ति को कितना पढ़ाना चाहिए, ये पहले टीचर को तय करना है। मैं प्राइमरी में ही सारा ज्ञान बांट देता हूँ, फिर मिडिल वाला क्या करेगा, फिर सीनियर सेकेंडरी क्या करेगा, कॉलेज क्या करेगा, और उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी क्या करेगा। ना स्कूल वाले ने कॉलेज का सिलेबस देखा, ना यूनिवर्सिटी वाले ने कॉलेज का सिलेबस देखा, सबने वही पढ़ा दिया ऐसे और ओवरलैपिंग हो गई। बाय द टाइम पीपल कम टू पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आई हैव अ लिविंग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू व्हाट आई स्टडीड इन ग्रेजुएशन। आई होप I studied almost the same thing post graduation then. So what is the use of that learning when I'm repeating the same thing? So therefore the experts, those who are there, should understand that how much has to be taught at what different level in education and that through IPS. Relevance kya hai? I heard many say. One would say is the parampara is one I made a mention to. And that is called as traditions and continuity. परंपरा हमेशा समय के साथ टूटती नहीं। और दूसरा दृष्टि, जो पर्सपेक्टिव एंड वर्ल्ड, आपका दृष्टिकोण, जैसे बोलते हैं ना, आपका दृष्टिकोण कैसा है, तो आप हर चीज को किस एंगल से आप चलेंगे। भारतीय शिक्षा प्रणाली ये बोलती है कि आपको दृष्टि चारों तरफ ढूंढनी चाहिए किसी की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करने में, और ये गलत नहीं है। तो इफ यू जस्ट ट्राई टू सी फ्रॉम द फ्रंट, यू विल सी he is this kind, but my back and my sides are of a different kind. So therefore the knowledge is not to be perceived from one lens, but there are 250 people sitting, they have different lenses to identify the knowledge. हर व्यक्ति हर नॉलेज नहीं ले सकता, उसको उस नॉलेज की जितनी जरूरत है उतना ही देगा। तो कितनी नॉलेज किसको देनी है, उसका ज्ञान और बोध होना चाहिए। किसको? इस शिक्षा प्रणाली के पॉलिसी मेकर से मिलेगा। इसीलिए उसने कहा कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस इंडियन नॉलेज सिस्टम को पढ़ने का, और आपका वर्ल्ड व्यू पॉइंट क्या बनता है। तो हमने कहा कि हम क्या भारतवर्ष की शिक्षा प्रणाली से विश्व गुरु बन सकते हैं। इसलिए बन सकते हैं क्योंकि एक समय पर सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय भारतवर्ष में होते थे और लोग यहाँ पढ़ने आते थे। तो हमारी विश्वविद्यालयों का, जब विश्वविद्यालयों के नाम पे दुनिया नहीं जानती थी, तब भी हमारे पास विश्वविद्यालय थे, तो हमारा ग्लोबल व्यू पॉइंट था। तो आज हम गलत नहीं कहते कि हम लोग विश्वगुरु नहीं बन सकते। तो अगर हम अपनी शिक्षा प्रणाली में उन सब चीजों को जो अनफॉर्गॉटन है उनको लेके आते हैं और उसके ऊपर हम फिर दृष्टि बनाते हैं ग्लोबल, तो हम विश्वगुरु बनने में कहा था को भी बन सकते हैं। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। कौन करेगा? इसमें टीचर, स्टूडेंट्स और कर्मचारी तीनों मिलकर के व्यवस्था को बनाएंगे और वही व्यवस्था जो हमको आगे लेके जाएगी। So therefore we have very optimistic and understanding that we are going to be the Vish Guru if we continue to transform the education system on the Indian knowledge system so that we
also take the help of the global knowledge system into that. हमने ये नहीं कहा कि हम उसको नकार दें. You take the help whichever is good for you from the other different sources, add to our own, and for that the Indian knowledge system is very important. फिर तीसरा इसका पहलू है कि लौकिक का प्रयोजन क्या है. क्या हम इस शिक्षा को सीखने के बाद क्या ये वर्ड मैंने सीखा लेकिन मैंने अपनी शिक्षा से कुछ भी स्किल्स नहीं सीखे जो मैं अपने व्यवहारिक जीवन में लेके जा सकता हूँ. For that you need to see, and the component of the national education policy is that what is the learning outcome of the course curriculum and what are the skills you are developing through that learning. जब तक आप स्किल्स में नहीं जाएंगे तो आप ग्लोबल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो जो पढ़ा उसको व्यवहारिक रूप में कैसे धरातल पे लेके जाएंगे, दैट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम जो टूट गया. लोग जाते हैं तो यू नीड टू bring in the theory and practice together, and that is how the knowledge which you gain through can be implemented on the ground to see a better livable world for everyone, not for human beings, for other microorganisms of this earth, for the biodiversity. ये एक कंस्ट्रक्ट है. मैं जीवन में जीता हूँ तो क्योंकि मैं इस एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट हूँ और अदर प्रोडक्ट्स भी वैसे ही एनवायरनमेंट से. इफ एनवायरनमेंट डजंट एक्सिस्ट, आई डोंट एक्सिस्ट. So that means the mutual understanding of existence has to be understood through. So that means how practical. So you have a tradition, continuity, perspective and a worldview along with the practical utility of your knowledge. That is what the knowledge that says should be implemented by all of you. And you see all these social transformers in world today are learning and implementing. I hope I should not take more, but then the global and Indian context of the broader epistemological practices. एक होता है कि मुझे what I should know and how I should know. So the kind of the Indian knowledge system says how you should know through the past practices. कोई भी चीज आइसोलेशन में काम नहीं करती है. Each one of is related with each other. That is what we say, cause and effect. हर का किसी का कोई ना कोई कारण होता है. वो कारण भारतीय दृष्टिकोण और जो दर्शन है वो आपको हमेशा एक कारण बताता है और उस कारण को समझना चाहिए. मैं जीवित हूं तो क्यों हूं, इसका भी एक कारण होगा. मैं रहूंगा नहीं रहूंगा उसका भी एक कारण होगा. ये उन्हें जीन फॉर्मेशन में बताया, किसी ने बताया. ये नॉलेज पहले भी एग्जिस्ट करती थी. तो ये सब चीजें भारतीय दृष्टिकोण में है. इसका आपको लॉजिक नहीं है. तो भारतीय दर्शन ये बताता है कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ एवरीथिंग. ये हर शिक्षा में, चाहे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री का, चाहे कोई भी, चाहे वो फिलोसफी है. फिलोसफी में लॉजिक पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी में नहीं पढ़ाते, वो गलत करते हैं. वो पॉलिटिकल साइंस में लॉजिक नहीं पढ़ाता है. तो लॉजिक एक ऐसी चीज है जो सबको तर्क आना चाहिए. ये क्यों ऐसा है? जब तक विद्यार्थी तर्क नहीं सीखेगा और वो अपनी प्रणाली और परंपराओं से तर्क नहीं सीखेगा तो वो आगे बढ़ेगा कैसे? वो सिर्फ लिखेगा और चला जाएगा. हमारे समय में क्या होता था कि बहुत सारे लोग, एक दुख की प्रथा होती थी. 50 पन्ने की किताब मिलती थी, उसमें क्वेश्चन बने होते थे 40-50 और उसी पन्ने पढ़ते थे और वो पास हो जाते. कितने नंबर आते? 40-45. जो लोग बड़ी किताबें पढ़ते थे उनके 70-80 आते. तो जो दुखी सिस्टम है, मोबाइल से देख के और इधर से देख करके शिक्षा में पास हो जाएगा. लेकिन आपने अपने अंदर ज्ञान कितना पाया इस शिक्षा के कारण, इसका असेसमेंट करना बहुत जरूरी है. दैट इज हाउ वी हैव होलिस्टिक अप्रोच इन अंडरस्टैंडिंग, harmony with nature, value. These are the component parts, very commonly used words. Nothing to repeat them in sense. I hope the time is less, but I want to see that the pedagogy is one which says and talks about the teaching learning for children. And my concern today to talk to you was, I have created a lot of background to make you understand that, but my concern is the andragogy is one, how adult learning will take place under the national education policy. इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझनी चाहिए.
और इसमें जो ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसके अंदर इंडियन नॉलेज की गाइडलाइंस दे रखी हैं, करिकुलम कैसे बनना है वो सारा का सारा, बहुत सारे उन्होंने 18 विषय ले रखे हैं, उसके अंदर पूरी डिटेल दे रखी है। जस्ट हैव अ लुक एट दैट एंड देन यू कैन जस्ट सी। एंड वी हैव अंडर दिस analogical way of understanding, I hope you have a curriculum related issues. One is teacher related issues and one student related issues. And one is say how administration would try to, they are making you understand. The administration is responsible. So teachers के issues पढ़ाने के लिए कैसे हैं, वो कैसे इसको देखते हैं, सबने बोला, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। Teacher is a teacher, he should know the best to teach to student, and whatever the best knowledge they have with them, they should be able to impart that. And in the time construct given to them in the class of 50 minutes, I hope they should not bring it to 30 minutes or 40 minutes. 50 means 50, or you can shift down to 60 minutes also. So therefore, the teachers are self-knowledgeable to understand that what they have to impart the best. इसलिए मैं कहता हूँ कि उनके बच्चों को जो टीचर नहीं पढ़ाए तो उनके मन में क्या गुजरेगी, उनको ध्यान रखें। So that means all children who are sitting there are our own children and we need to impart them good education. Of course, then their responsibility is, तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अंदर गुरुकुल सिस्टम में गुरु शिष्य परंपरा, विद्यार्थी को अपने गुरु का आदर कैसे करना चाहिए उसको सीखना चाहिए, और गुरु को अपने शिष्यों को कैसे आदर पूर्ण प्रभाव से पढ़ाना चाहिए, ये रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा। ये उसके अंदर का कॉम्पोनेंट है। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा भी इंडियन नॉलेज सिस्टम का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई करना और के करना ना, भारतीय परंपरा कहती है कि गुरुकुल के अंदर गुरु शिष्य परंपरा को कैसे एस्टैब्लिश करना, इसलिए आप ज्यादा सीखें। जो विद्यार्थी गुरु को बोलते हैं इसकी क्लास में जो कोई अटेंड कर, मुझे नहीं पता क्या पढ़ाता है, वो चले जाते हैं। ऐसा जो ऐसा करते हैं वो इस परंपरा का हिस्सा नहीं बनते और जीवन भर कभी नहीं सीखते। दे नेवर लर्न एनीथिंग फॉर देयर लाइफ। जो शिष्य क्लास में बैठकर एक चीज को एक समय में एक लेक्चर ले ले, वो भी बहुत है। तो therefore never miss your classes and you should always attend them. Whether a teacher is good or bad, he is good by the learning and the degrees they have taken it up. And you make the best use of the teachers to see that they give you the best. I will not take much time, but there are teacher-related issues. They have the teacher, they are not prepared till date for IKS. We need to prepare them. They are also sometimes unwilling to take up this responsibility. They should take it up. And there is a limited training for the teachers also to be trained in the knowledge system. And we need to see that the best kind of knowledge system training is given to them. And they are very uncertain about what will happen. Question is, teachers also are susceptible to see that what will happen because of this IKS to be introduced in the course curriculum. तो उनके भी मन में शंका रहती है कि इससे क्या होगा इनका. So they have to be very clear. And their limited guidelines are there. And there is no uniform structure of the IKS in the university system as of today. So we have to develop, the policymakers have to develop uniform structure of education. I hope this has become a very different form. And resource scarcities are also one of the construct. Learners, the lack of awareness that the students are there. Sometimes students don't show the interest. They are not very receptive in, and they are not very motivated because उनकी शिक्षा में कहीं पर भी स्कूल में मोटिवेशन नहीं दिया गया और ना ही कॉलेज शिक्षा में दिया गया, तो हायर एजुकेशन में कैसे जाएंगे. चलो, और फॉर देन यू हैव द culture and regional diversities, and they also have the same kind of the access to resources. They are very limited. With this, I hope there are many of them, but my concern today is, I will wind up today with this note that equal responsibility. Please understand. Teachers, students, and the administration have equal responsibility under the national education policy to bring in the Indian knowledge system in the curriculum. Whatever the limitation may be there, we are experimenting. Please understand. In the present phase, national education policy is just on a base of experiment. Complete नहीं है. आप कितनी गैस बना रहे, कितने केमिकल है, क्या रिएक्शन होगा, कोई पता नहीं.
It is just hypothetically we are using and introducing the cultural diversity of India, making an experiment. We see national education policy is in an experimental stage. We all are learning out of it. It may take 10 years, 15 years, 30 years, 40 years, 100 years. But see, the result will come one day when this transformation will happen. With this note, I thank you all for listening to me with my viewpoint in my way of looking at. Please understand. ये मेरा सोचने का तरीका है, आपका कुछ और हो सकता है. My lens is different than your lens. My lens cannot have the same lens as students. My lens cannot have the administrative viewpoint. It is they call me, I give my mind to you all. You have a different mind. So my mind cannot match with your mind cannot match with my mind. Whatever my learning is, I have just given you the viewpoint. Whatever the best, you can take it out from there, you can carry on and see many more speakers before me much more wiser, and they have given you the inputs how to take up an examination system, which I don't know. And then the knowledge system, how it is being gained in the Indian perspective, I hope that was very different. So in a way, I was more focused on the national education policy is construct in the andragogy perspective of how adults will learn, not as a school teachers. With a note, thank you very much for this. मंच से आप सभी लोगों ने अपना ज्ञानवर्धन किया. पुरुषार्थ चतुष्टय से लेकर धर्म चतुष्टय और फिर गीता की भी बातें हुई. भूगोल के द्वारा बहुत सारा उदाहरण हमारे मुख्य अतिथि ने दे दिया. भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय बहुत ही विशद है, विस्तृत है और हर क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा है.